अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 6। शो डैट साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड कर देंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। फंडामेंटल आइडेंटिटीज और उसकी डिडक्शन, चारों फार्मूलाज हमारे पास पड़े हैं। इन चारों को ओपन करेंगे तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट पड़ा है टेंजेंट अल्फा वो बन जाएगा। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड कर देंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये चारों फार्मूलाज जो है आपके पास चार फार्मूलाज बनते हैं। साइन प्लस में भी आ रहा है, साइन माइनस में आ रहा है, कॉस प्लस में, कॉस माइनस में। तो इनको हम एक्सपेंड कर देते हैं, यानी कि ओपन कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है जी, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस, तो अब हमारे पास यही फार्मूला किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब ये दोनों फार्मूलाज कॉस में आ रहे हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस हो तो माइनस आता है, साइन अल्फा साइन बीटा। अगेन कॉस का फार्मूला है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। यहां पर अगर देखें तो आपके पास कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहां पर साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस और माइनस में कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग आपके पास क्या बनता है, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा। अगेन कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो आप देखें तो दोनों टर्म्स आपके पास सेम पड़ी हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ऐड करते हुए दोनों सेम एज इट, टू साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर टू कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी कि इन दोनों में आप देखें, सॉरी, तो आपके पास क्या बन रहा है, कॉस बीटा और कॉस बीटा आपके पास कैंसिल हो रहा है, और इसी तरह टू से टू कैंसिल हो रहा है। रिमेनिंग आपके पास क्या बच रहा है, जो कि आपके पास बच रहा है साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। हमें मालूम है साइन ओवर कॉस टेंजेंट होता है, एंगल जो है साथ वो लगा दे। तो इस तरह आपके पास क्या बन गई, राइट हैंड साइड बन गई जो कि टेंजेंट अल्फा है। क्वेश्चन नंबर 7 शो डैट पार्ट 1 है कोटेजेंट। शॉर्ट में हम पढ़ते हैं कोट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोट अल्फा कोट बीटा माइनस 1 बाई कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। इसको हम राइट साइड लेके लेफ्ट प्रूव कर सकते हैं, लेफ्ट लेके अगर राइट प्रूव करें तो वो थोड़ा ज्यादा आसान है। हम इसलिए लेफ्ट साइड ले लेते हैं इसकी, जो कि हमारे पास है कोटेजेंट अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए आपने पढ़ा है कोटेजेंट क्या होता है, टेंजेंट जो होता है वो साइन ओवर कॉस होता है। तो कोटेजेंट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, कोटेजेंट क्या बन जाएगा, कॉस ओवर साइन। तो आप लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा। देखिए हमारे पास जो कोटेजेंट होता है, कोटेजेंट थीटा ले लेते हैं, तो वो हमारे पास होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, यानी कि कोटेजेंट कॉस ओवर साइन एंगल जो भी होगा साथ वही आता है। तो अब आप इनको एक्सपेंड कर दें तो आपके पास, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करते हुए या उसकी डिडक्शन को इस्तेमाल किया। कॉस अगर आए तो दोनों कॉस सेम आते हैं, प्लस है तो माइनस लगा दें, तो साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा
साइन बीटा। अब सवाल ये पैदा होता है, हम अपने रिजल्ट की तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड में यहाँ क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में जो पड़ी है लास्ट टर्म माइनस समथिंग, तो माइनस समथिंग मुझे यहाँ चाहिए 1, यानी कि मुझे इस टर्म को क्या बनाना है, इस टर्म को बनाना है मुझे 1। तो इसको 1 बनाने के लिए मुझे इसी टर्म से डिवाइड कर देना चाहिए। तो हम लिखते हैं डिवाइड या डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय साइन अल्फा साइन बीटा। तो अब आप लिख सकते हैं जी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस पे आप डिवाइड कर दें, नीचे आपके पास क्या आ रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। हम हर टर्म पे डिवाइड कर रहे हैं किसको, साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह जी सिंप्लीफाई किया जाए तो आपके पास ये टर्म साइन से कैंसल, ये भी कैंसल, तो इधर आपके पास क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहां आपके पास क्या बनता है, साइन से साइन कैंसल, और यहां पर आपके पास साइन बीटा से कैंसल। तो आपके पास जो रिमेनिंग बचता है वो बच जाता है, देखें कॉस ओवर साइन कोटेजेंट अल्फा कॉस ओवर साइन कोटेजेंट बीटा -1 बाई, यहां से देखें कॉस ओवर साइन हमारे पास कोटेजेंट बीटा प्लस कॉस ओवर साइन कोटेजेंट अल्फा। तो ये आपके पास क्या बन गई, इसकी राइट हैंड साइड बन गई। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में भी आप पार्ट 2, तो देखिए ये दूसरा पार्ट जो है हमारा पार्ट 1 की तरह ही है, जस्ट यहाँ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो हम इसके अंदर भी क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कोटेजेंट अल्फा माइनस बीटा। तो आपके पास इसको ओपन किया जाए तो कॉट क्या होता है, कॉस ओवर साइन एंगल जो भी आएगा साथ वही लिखा जाएगा। इसको भी एक्सपेंड कर दें आप जी, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो प्लस आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब दोबारा आप देखें तो आपको क्या चाहिए, अब आपको यहां पर भी 1 चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस टर्म को हम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए इसी टर्म से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय साइन अल्फा साइन बीटा जी। तो आप लिख लें कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। नीचे भी आप लिख लें साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। सेम टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, साइन अल्फा साइन बीटा, तो हर टर्म से डिवाइड कर देंगे, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। तो देखें ये इससे कैंसल, यहां 1 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड। तो यहां पर देखें तो आपके पास कॉस साइन अल्फा, इधर भी साइन बीटा। तो देखें आपके पास क्या बनता है, यहां पर कॉस ओवर साइन हमारे पास बन जाता है कोटेजेंट एंगल अल्फा, कॉस ओवर साइन अगेन कोटेजेंट साथ बीटा -1 बाई कॉस ओवर साइन कोटेजेंट बीटा माइनस कॉस ओवर साइन कोटेजेंट अल्फा। तो ये आपके पास क्या बन गई, यहां पर आपका प्लस आता है और ये आपके पास बन गई है राइट हैंड साइड।
क्वेश्चन 7 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। आप इसको राइट साइड लेके लेफ्ट बना सकते हैं, लेफ्ट को राइट भी बना सकते हैं, लेकिन लेफ्ट को राइट बनाना आसान है तो हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं। लेफ्ट साइड आपके पास है टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो आप ओपन कर दें, टेंजेंट अल्फा होता है साइन ओवर कॉस, इसी तरह साइन ओवर कॉस होता है टेंजेंट साइन ओवर कॉस एंगल अल्फा माइनस टेंजेंट आपके पास साइन ओवर कॉस होता है, एंगल आपका बीटा आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम आपके पास क्या आता है जी, ऊपर एलसीएम आपके पास आता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो अब आप देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस कैंसल तो ये कॉस इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फा साइन बीटा, इसी तरह कॉस कैंसल कॉस मल्टीप्लाई साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अब आप क्या करेंगे, आप देखें साइन कॉस दोनों चेंज आ रहे हैं, लिहाजा आप साइन लिखेंगे, ठीक है जी। तो क्या आएगा, अल्फा और बीटा दो एंगल दोनों आपको पता है, जब साइन आ रहा हो तो दरमियान में साइन भी क्या आता है, सेम आता है। तो इसी तरह नीचे क्या आ रहा है आपके पास, कॉस अल्फा कॉस बीटा, इधर भी आप लिखे दोनों साइन कॉस कॉस साइन अलग अलग आ रहे हैं। तो अलग जब आते हैं चेंज तो साइन लिखा जाता है, पहला एंगल अल्फा दूसरा बीटा। तो दरमियान में क्या आ रहा है आपके पास, माइनस, क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो सेम एज इट नीचे क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। हम चाहते तो इसको यहां पर कैंसिल भी कर सकते थे, दोनों एलसीएम कैंसिल किए जा सकते हैं, लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई कॉस अल्फा कॉस बीटा। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाता है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो इस तरह से ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कैंसल, तो हमारे पास क्या बच जाता है, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई साइन अल्फा माइनस बीटा, जो कि हमारे पास ये बनती है राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 40/40, वेयर अल्फा लाइज बिटवीन 0 and π/2, आल्सो बीटा लाइज बिटवीन 0 and π/2। आपको मालूम है जो एंगल 0 और π/2 के दरमियान लाइज करता है वो हमारा एक्यूट एंगल भी कहलाता है, और जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है। तो मैं आपको यहां से ये साबित होता है अल्फा और बीटा दोनों लाइज करते हैं किसके अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाइज करते हैं। तो देखिए आपके पास एक्स वाई प्लेन 0 π/2 भी लिखते हैं, इसको 90 भी लिखते हैं। आपका जो अल्फा है वो भी यहां पर लाइज करता है, जो कि लेस देन है π/2 और ग्रेटर देन है 0 से, और बीटा भी आपके इधर ही लाइज करता है, जो कि सेम एज इट, यानी कि 0 जो सॉरी ये आपके पास क्या बनेगा, 0 जो है आपके पास 0 लेस देन अल्फा, अल्फा लेस देन π/2, बीटा लेस देन 0 और लेस देन π/2। यानी कि हम इसको इस अंदाज से पढ़ रहे हैं, 0 लेस देन यानी कि 0 लेस देन अल्फा, अल्फा लेस देन π/2 एंड 0 लेस देन बीटा, बीटा लेस देन π/2। दोनों का मतलब है कि आपके पास जो अल्फा और बीटा लाइज करते हैं वो किस में लाइज कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरह हमारे पास ये रिजल्ट बन गया, अल्फा एंड बीटा बोथ अल्फा एंड बीटा
लाइज इन कोऑर्डिनेट 1, और 1 कोऑर्डिनेट में क्या होता है, तमाम अल्फा और बीटा पॉजिटिव होते हैं, यानी कि अल्फा और बीटा फर्स्ट में लाइज करते हैं। इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो फर्स्ट में पॉजिटिव आएगी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है। साइन अल्फा माइनस बीटा आपके पास, आपको पहले बता रहा हूं कि साइन अल्फा माइनस बीटा जो होता है, इसको ओपन किया जाए तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो देखिए आपके पास दो वैल्यूज गिवन है, एक साइन अल्फा गिवन है और दूसरा आपको कॉस बीटा, सॉरी कॉस बीटा। साइन अल्फा और कॉस बीटा गिवन है और ये दोनों वैल्यूज आपको मालूम करनी है। कौन सी, कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो ये दोनों मालूम करनी है, ये आपका रफ वर्क है। और साथ में आपको क्या चाहिए, इन दोनों वैल्यूज को मालूम करने के लिए 1 होगा, अगर यहां पर अल्फा है तो भी 1 है, और इसी तरह अगर आपके पास ये अगेन क्या होता है 1 होता है, चाहे एंगल यहां पर बीटा आ जाए, लेकिन होना क्या चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इन्हीं 3 फार्मूलाज की मदद से हम मालूम करेंगे कि साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, 133/205। तो आइए हम मालूम करते हैं। साइन अल्फा आपके पास गिवन है, तो साइन अल्फा के लिए हमें पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन अल्फा गिवन है तो हमें क्या मालूम कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज पुट कर दें। साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/5, तो ये बन जाती है आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25। तो इस तरह से कॉस स्क्वायर अल्फा एलसीएम ले लिया जाए 25 माइनस 16, तो आपके पास ये बन जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा 9/25। तो स्क्वायर खत्म किया जाए प्लस माइनस 3/5, तो यहां से कॉस अल्फा बन गया आपके पास 3/5। उसकी वजह यह है कि हम ऑलरेडी कह चुके हैं अल्फा और बीटा लाइज इन फर्स्ट। अल्फा फर्स्ट में लाइज करता है, तो इसका मतलब कॉस साइन टेंजेंट जो भी फंक्शन आएगा फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, लिहाजा ये हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब हम मालूम करते हैं सेकंड। तो सेकंड आपके पास कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा के एंगल में आप ले लेते हैं, तो वो हमारे पास होता है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो आप देखें कि आपके पास कौन सी वैल्यू गिवन है, कॉस स्क्वायर बीटा की। तो यहां से मालूम करेंगे साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बीटा कितना है 40/41। तो आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 40 का स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक 1600 होता है। 14 का स्क्वायर 1600 होता है, और इसी तरह 41 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास होता है 1681। तो अब आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। जी, तो ये बन जाता है आपके पास साइन स्क्वायर बीटा, तो ये बनेगा आपके पास 81, यहां से बच जाएगा 81 और 1681। तो आपके पास ये बन जाएगा साइन बीटा 9/41, तो 9/41 बनेगा, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा, साथ है प्लस माइनस है। तो हम ले लेते हैं साइन बीटा की वैल्यू 9/41, साथ लगा लेते हैं प्लस। उसकी वजह आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बीटा भी लाइज करता है फर्स्ट में तमाम फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। आइए अब हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसी के अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, या इसको भी दोबारा लिखते हैं, ये जस्ट समझाने के लिए लिखा था आपको। अब हमारे पास फार्मूला जो बनता है वो होता है, हमें क्या चाहिए, लेफ्ट साइड, इसकी लेफ्ट साइड लेके साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा
कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इनके अंदर वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेफ्ट साइड हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा, वो हमारे पास यही पड़ी है, वो बन चुकी है। तो अब आपके पास साइन अल्फा कितना है, साइन अल्फा आपके पास है 4/5। कॉस बीटा कितना है जी आपके पास 40/41 माइनस कॉस अल्फा कितना है जी 3/5। तो कॉस साइन बीटा कितना है जी 9/41। तो ये बन जाता है आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा, ये बन जाएगा 160/205। तो 5 1 5 5 4 20, तो ये बन जाता है 27/205। तो हम ले लेते हैं एलसीएम 205, एलसीएम सेम आ रहा है तो 160 माइनस 27 साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133/205, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट है। हमने मालूम करना था कि साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133/205। तो यही हमारा आंसर है और हमारा लेक्चर। तो हमारे पास ये साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133/205। तो देखें आपका साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133/205 हमारा फाइनल रिजल्ट जो कि हम बनाना चाह रहे थे गिवन साइन अल्फा और कॉस बीटा की मदद से। तो दो वैल्यूज रिमेनिंग थी कॉस अल्फा साइन बीटा, जो कि हम इस फार्मूला की मदद से मालूम कर लेते हैं। तो हमारे पास 4 वैल्यूज मुकम्मल हो गई, इनको फार्मूला के अंदर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है।